क्या होगा अगर आप कहीं पहाड़ों में घूमने जा रहे हो और किसी वजह से आप उस पहाड़ों के बीच फंस कर रह जाओ और आपके हाथों के ऊपर 500 केजी का पत्थर गिर जाए और आप अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे और तो और आपकी मदद करने वहाँ कोई नहीं आ सकता। तो वेलकम बैक ए न्यू मूवी। मूवी के शुरुआत में एरन नाम का यह लड़का इस वीकेंड के सैटरडे की सुबह हाइकिंग पे ब्लू जोन के स्टोन में घूमने जाता है। यह अपने साथ एक कैमरा लेता है ताकि अपनी ब्लॉग वीडियो बना सके। अब एरन वीडियो बनाते बनाते गिरते लुढ़कते आखिर ब्लू जोन के पहाड़ों में पहुंच जाता है। अब एरन अपनी छुट्टी बिताने के लिए तैयार है। यह अभी यहाँ पहुंचा ही होता है कि आगे इसे यहाँ दो लड़कियाँ मिलती हैं जो यहाँ का रास्ता भूल गई हैं। अब एरन इनसे मिलता है और इन्हें रास्ता दिखाता है। एरन अब इन्हें रास्ता दिखाते हुए आगे जाने लगता है। रास्ते में इन्हें एक ऐसा रास्ता मिलता है जो काफ़ी कम होता है, यानी एक इंसान को इस स्टोन के ऊपर से दोनों हाथों और दोनों पैरों के सहारे आगे बढ़ना होगा। अब ये तीनों धीरे धीरे इस छोटी सी जगह से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एरन इन पत्थरों के बीच से नीचे कूद जाता है। यह देख दोनों लड़कियां डर जाती है, पर एरन को पता था कि इनके नीचे एक लेक है। अब एरन लड़कियों से कहता है कि तुम भी नीचे कूद जाओ, नीचे का नज़ारा बेहद शानदार है। अब डरते डरते ये दोनों लड़कियां यहाँ से नीचे कूद जाती हैं। अब ये लोग थोड़ी देर तक इस लेक में मज़े करते हैं। अब ये तीनों यहाँ से नहाकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये दोनों लड़कियाँ अपने घर जाने के लिए तैयार थीं। ये दोनों लड़कियाँ एरन को कहती हैं कि हम कल अपने घर पार्टी दे रहे हैं, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। एरन बोलता है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा। लड़कियाँ बताती हैं कि यहाँ से 20 माइल दूर ग्रीन रिवर के पास हमारा घर है, तुम वहाँ आ जाना, हम वहीं रहते हैं। अब गुड बाय बोलकर लड़कियाँ अपने घर की ओर निकल जाती हैं और एरन अपनी छुट्टियाँ मनाने इन पत्थरों में अपनी वीडियो बनाते बनाते पहाड़ों को एंजॉय करते हुए ये आगे बढ़ता है। इन छोटे रास्ते से आगे निकलना बहुत ही मुश्किल काम है। अब एरन इन पहाड़ों से नीचे उतरता है। यहाँ पर एक बड़ा और भारी पत्थर होता है। एरन जैसे ही नीचे उतरता है वैसे ही यह बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे गिर जाता है और एरन का एक पूरा हाथ इस पत्थर के नीचे दब जाता है। पत्थर काफ़ी भारी होता है और एरन का हाथ अब इस पत्थर में पूरी तरह दब गया है। इसके हाथों से खून निकल रहा है। एरन अब घबरा जाता है। यह इस पत्थर से अपना हाथ निकालने की पूरी कोशिश करता है, अपना पूरा जान लगा देता है, मगर पत्थर इतना भारी होता है कि यह पत्थर अपनी जगह से थोड़ा भी नहीं हिलता। यह पत्थर को धक्का मारता है, इसे उठाने की पूरी कोशिश करता है, पर यह यहाँ पूरी तरह फंस गया है। अब यहाँ अपनी घड़ी खोलकर एरन टाइम लगाता है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, पर यहाँ इसके अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं होता। अब एरन अपने बैकपैक में से सभी सामान बाहर निकालता है। इसके पास एक कैमरा, कुछ रस्सियाँ और एक छोटा सा पिलास होता है जिसमें एक छोटा सा चाकू लगा है। इसके पास इस पत्थर को तोड़ने के लिए कोई भी बड़ा हथियार नहीं है और तो और ये अपना फ़ोन भी नहीं लेकर आया है। अब एरन इस छोटे चाकू से इस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह चाकू भी नीचे गिर जाता है। हाथ फंसे होने के कारण यह ना झुक सकता है और ना ही ज़्यादा हिल सकता है। यह एक लकड़ के सहारे इस चाकू को उठाने की कोशिश करता है। अब यह चाकू उठाकर पत्थर को फिर से तोड़ने लगता है। अब इसे यहाँ फंसे रात के 12 बज चुके हैं। इसके पास पीने का पानी भी केवल एक ही बोतल है। रात को सोने का यह जुगाड़ लगाता है। यहाँ एक मोटी रस्सी एक दूसरे पत्थर में फंसाकर इस रस्सी में यह अपने आप को अच्छी तरह बांध लेता है ताकि अपने शरीर को आराम दे सके। एरन अब थक चुका है तो यह अब सो जाता है। अगले दिन की सुबह, संडे। यहाँ इन पत्थरों के बीच कुछ मिनटों के लिए धूप आती है तो एरन धूप सेकते सेकते अपने बचपन की बातें सोचने लगता है। यहाँ इसे फंसे अब 24 घंटे हो चुके हैं। यह अब कैमरा ऑन करके अपने बारे में बताता है और अपने माता पिता को याद करता है और वीडियो में बताता है कि मैं यहाँ ब्लू जोन के पत्थरों में कैसे फंसा। इसके पास खाना और पानी बहुत कम है। एरन यहाँ हेल्प के लिए चिल्लाता है, मगर इसकी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं होता। अब दिन ढलता है और रात होती है। रात के समय यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। इसके पास पर्याप्त कपड़े और रस्सियों के सहारे यह अपने शरीर को कवर करता है। इसके पास पानी अब बहुत ही कम बचा है और खाना तो अब ख़त्म ही हो गया है। इसे काफ़ी ज़ोर से भूख लगी है। अगली सुबह, मंडे। अब एरन इस पत्थर को अपने हाथ के ऊपर से हटाने के लिए ऊपर के पत्थरों पर एक रस्सी से ग्रिप लगाता है और इस पत्थर को उठाने की पूरी कोशिश करता है, पर पत्थर थोड़ा भी नहीं हिलता। यह यहाँ खड़े खड़े काफ़ी थक चुका है। अब एरन पानी पीता है और इसका पानी अब ख़त्म होने वाला है। अब एरन फिर वीडियो बनाने लगता है। वीडियो में बताता है कि मैंने यहाँ क्या क्या किया, अपने आप को यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं असमर्थ रहा।
एरन के पास अब पानी भी केवल 150 ml ही बचा है। यह यहाँ शनिवार से ही फंसा है। इसे यहाँ फंसे हुए 72 घंटे हो चुके हैं। अब एरन यहाँ से निकलने के लिए अपना हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पास चाकू बहुत छोटा होता है जिसकी धार भी बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से यह अपना हाथ काटने में असमर्थ होता है और इसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अब एरन थोड़ा आराम करता है। अब इसके पास पानी सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है, लगभग 1 घूंट। एरन इन पत्थरों के बीच बुरी तरह फंस चुका है और यह यहाँ काफ़ी थका भी हुआ है। एरन अब उन्हीं 2 लड़कियों के पार्टी के बारे में सोचने लगता है जो यहाँ घूमने आई होती हैं और रास्ता भूल गई होती है। अब मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है और बारिश होने लगती है। सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। एरन बारिश के पानी को बोतल में भरने लगता है। धीरे धीरे यहाँ पानी भरने लगा था। यह एक बार फिर पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन अब पानी काफ़ी भर गया था। एरन पानी में डूबने लगता है। पानी के बहाव के कारण एरन इस पत्थर से आज़ाद हो जाता है। यह यहाँ से भागकर तुरंत अपने पुराने गर्लफ्रेंड के घर जाता है, पर इसकी गर्लफ्रेंड इसे अपने घर से भगा देती है। और जब इसकी आँख खुलती है तो यह तो सपना देख रहा होता है। यह यहाँ से अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है। एरन अभी भी इस पत्थर में दबा हुआ है। अगली सुबह ट्यूसडे। इसे यहाँ फंसे हुए अब 4 दिन बीत चुके हैं, 96 घंटे। एरन अपना अकेलापन दूर करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। हाइकिंग पर निकलने से पहले एरन की मॉम ने इसे कॉल किया था, लेकिन एरन अपनी मॉम का कॉल नहीं उठाया, तो इसके घर वाले को भी नहीं मालूम होता है कि एरन कहाँ पर है। इसके अलावा और किसी को पता ही नहीं है कि एरन आखिर घूमने गया कहाँ है, तो इसे बचाने यहाँ कोई नहीं आने वाला। अब एरन का सारा पानी खत्म हो चुका है। अब एरन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। छोटा चाकू होने की वजह से यह अपना हाथ भी नहीं काट सकता, क्योंकि इस छोटे चाकू से हाथ की हड्डी नहीं कटेगी। मांस तो कैसे भी कट जाएगा, मगर इस चाकू से हड्डी नहीं कटेगी। तो एरन सबसे पहले अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है ताकि हाथ काटने में आसानी हो। अब एरन अपने हाथ को धीरे धीरे काटना शुरू कर देता है। दर्द के मारे इसका हाल काफ़ी बुरा हो रहा था। यह दर्द को बर्दाश्त करते हुए आखिर अपना हाथ काट के इस पत्थर से अलग कर लेता है। अब एरन इस पत्थर से आज़ाद हो गया। अब इसे बहुत अच्छा लग रहा था। यह पत्थर को गुड बाय बोलकर अब यहाँ से निकलने लगता है। काफ़ी समय के बाद, यह 127 घंटे के बाद आखिर एरन इन पत्थरों से आज़ाद हो जाता है। अब यह इस पत्थर से नीचे उतरता है। सबसे पहले यह बारिश के इकट्ठे हुए पानी को पेट भर पीता है, लेकिन अभी भी इसे यहाँ से कई मील दूर जाना था। अब एरन यहाँ आगे बढ़ता है। इसे यहाँ एक फैमिली मिलती है जो यहाँ घूमने आई होती है। एरन इन लोगों से मदद मांगता है। यह लोग एरन को पानी पिलाते हैं और एरन के मदद के लिए इमरजेंसी नंबर पे कॉल करते हैं। कुछ ही देर में यहाँ बचाव दल के लोग हेलीकॉप्टर लेकर आ जाते हैं और रेस्क्यू वाले एरन को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। 127 घंटे तक संघर्ष करने के बाद एरन ने अपना हाथ काटकर आखिर खुद को उस पत्थर से आज़ाद किया और मूवी यहीं एंड हो जाती है। यह मूवी काफ़ी इमोशनल है, तो यह मूवी आपको रुला देगी। तो उम्मीद करता हूँ यह मूवी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।